हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस आगरा पर। आज हम इसमें मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो ज्यादातर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक का हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और पहला प्रश्न है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? जो आरबीसी होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी होता है, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है, किससे होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। एक आपके शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? शरीर का ताप नियंत्रण करती है, जो कि मनुष्य के कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। कहां? वृषण में। वृषण जानते हो? नर मनुष्य के जो शरीर से बाहर जो का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? वृषण कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? इसी में पाई जाती है। मनुष्य को सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो है। और मनुष्य का सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होता है और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है। और ये भी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सीस्मो सीस्मो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं हुआ। इस फोग्मो मैनोमीटर, इस फैग्नो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। रक्तचाप का जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? इस फिग्मो मैनोमीटर होता है। क्या होता है? इस फिग्मो मैनोमीटर होता है। इससे मापते हैं रक्तचाप। आइए स्टार्ट है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? पीलिया। पीलिया को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? मुख से ही तो होता है पाचन प्रारंभ। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पित्त यानी वाइल का स्राव कहां होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। विटामिन ए, विटामिन ए कहां होता है? यकृत में होता है, संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। क्या है? पिट्यूटरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी बोलते हैं। मनुष्य की में जो पसलियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। टोटल कितनी होती है? 24। और जोड़ी की बात करें 12 जोड़ी। कितने होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं। और वैसे संख्या कितनी होती है? 24। आगे बढ़ते हैं। शरीर में हड्डियां यानी बोन्स की कुल संख्या 206 होती है। और शरीर में मांसपेशियां 639 होती हैं। कितनी होती हैं? 639। कितनी मांसपेशियां होती है शरीर में? कुल 639 होती हैं। और हड्डियां 206 होती हैं। यानी मांसपेशियां कितनी होंगी? आपकी 639 होंगी। और जो आपकी हड्डियां होंगी वो कितनी होंगी? 206 होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे लाल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है।
जो लाल यानी जो लार होती है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। यानी पूछा जाता है जो टाइलिन एग्जाम होता है, एंजाइम होता है, वो कहां पाया जाता है? वो आपके लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहां से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। लिंग का निर्धारण कहां से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय होता है, कैसा हृदय होता है? 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठकीय होता है। शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। कितने? 23 जोड़ी, जिनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? त्वचा होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्र का तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्र का तंत्र होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कान की होती है। और सबसे बड़ी जांग की हड्डी होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र, यूरिन कितना बनता है? यानी पूरी बॉडी में मूत्र कितना बनता है? कम से कम 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र की दुर्गंध देता है, क्यों देता है? यूरिया के कारण। भाई यानी दुर्गंध का मतलब बदबू क्यों आती है उसमें? क्योंकि उसमें एक पदार्थ है जिसको क्या बोलते हैं? यूरिया, जिसका हम केमिकल में फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है? NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2 क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है। और दुर्गंध किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और सेंटीमीटर में देखें तो सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में देखें तो 310 होता है। कितना होता है? 310। अब बात आती है 310 कैसे होता है? क्योंकि एक केल्विन में कितना होता है? 273 होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 को अगर ऐड कर देते हो, 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस, तो 0 10 3, तो 310 ऐसे आ जाता है। किसी भी सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो उसमें कितना जोड़ देते हैं? 210 जोड़ देते हैं। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए ये टीबिया नामक हड्डी होती है जो कि कहां पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। जो कैल्शियम है वो भी दांतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है? F। फास्फोरस का F होता है? नहीं, फास्फोरस का P होता है। फास्फोरस का क्या होता है? P। पोटेशियम का K। ये आपको सिंबल याद होने चाहिए। रुधिर का थक्का जमने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। और रुधिर का थक्का जो है जो जमता किस विटामिन के कारण है? विटामिन के कारण जमता है। ठीक है। और किसकी सहायक में जमता है? प्लेटलेट्स के कारण ये जमता है। मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क विज्ञान। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क और सिर के विज्ञान को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क विज्ञान कहते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन आती है। ठीक है। कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन आती है। क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। इसीलिए जब हम श्वसन करते हैं तो सबसे ज्यादा गैस हमारे श्वसन में सर्वाधिक कौन सी आती है? नाइट्रोजन आती है। नाइट्रोजन का संकेत N होता है। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? साइकस। साइकस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। बात करते हैं इसकी। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण की वजह से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। और मरकरी का सूत्र होता है Hg, जिसको क्या बोलते हैं? पारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारा भी कहते हैं। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी जो मानव जो
जो मतलब मानव त्वचा का जो अध्ययन करते हैं, ऐसी विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहलाती है ऐसी विज्ञान? ऐसी विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। जो मानव शरीर का जो अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तिल्ली। तिल्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है ब्लड बैंक। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। लोहा यानी लोहे को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में Fe बोलते हैं। इसका नाम क्या है? आयरन है। आयरन भी कह देते हैं, या फेरिक फेरिक भी बोलते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण नहीं जमता। खून किसके कारण नहीं जमेगा? हिपेरिन के कारण नहीं जमेगा। हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबी से बोलते हैं, रेड ब्लड सेल का शमशान किसे कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। पायरुविक अम्ल का संरक्षण होता है। किसका संरक्षण होता है? पायरुविक अम्ल का संरक्षण होता है। आगे दिया गया है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग द्वारा छानकर अलग की जाती है? वृक्क को। वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? किडनी द्वारा। किडनी क्या एक तरीके से चलनी है जो क्या करती है? रक्त की अशुद्धियों को छानती है। ठीक है दोस्तों। श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? माइक्रोकॉन्डियल में होती है। श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? यानी श्वसन की क्रिया जो होती है वो कहां पर आके खत्म हो जाती है? वो होती है माइक्रोकॉन्डियल में आकर खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।